आज बात करेंगे ज़कात के बारे में। ज़कात एक इस्लामिक मॉडल है इकोनॉमी का। ज़कात क्या है इसके बारे में जानना ज़रूरी है और ज़कात को समझना है तो इस वीडियो को आखिर तक आपको देखना है और देखना ही नहीं है, इसको आम लोगों तक आपको पहुंचाना भी है। आइए हम शुरुआत करते हैं इसकी यहाँ से कि इस्लामिक जो कैलेंडर है उस कैलेंडर के हिसाब से जो ज़कात फ़र्ज़ की गई, लागू की गई, वो 2 हिजरी में लागू की गई थी ज़कात। अच्छा, ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है यह है कि जो ज़कात है वो लोगों से ली जाती है और गरीबों में और उसके जो हकदार हैं उन तक वो ज़कात पहुंचाई जाती है। ज़कात जो है इसका तज़किरा, इसका जो बयान है कुरान के अंदर आया हुआ है सूरह तौबा में। सूरह तौबा कुरान की आयत नंबर 60 है, एक आयत है आयत नंबर 60। उस आयत नंबर 60 के अंदर जो तज़किरा किया गया है, बयान किया गया है, उसमें 8 लोगों को बताया गया है कि जो ज़कात की रकम वसूल की जाती है वो सिर्फ 8 लोगों को वो ज़कात की रकम दी जा सकती है। यहाँ पे नहीं है जैसे हमारी सरकारें हैं टैक्स वसूलती हैं तो खुद खाती हैं, अपने दोस्तों को खिलाती हैं, मिनिस्टर्स खाते हैं और वो टैक्स का पैसा आम जनता तक आ ही नहीं पाता। लेकिन इस्लाम का जो इकोनॉमिक मॉडल है, ज़कात का मॉडल, उसके अंदर यह है कि जो ज़कात ली जाएगी वो ज़कात 8 लोगों को तकसीम की जाएगी और जो 8 लोग हैं उनको मैं एक एक करके बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको समझना है अच्छे से इस्लामिक इकोनॉमी को और इस्लामिक मॉडल को, तो आपको वीडियो पूरा देखना है और सब इसको सर्कुलेट भी करना है, लोगों तक पहुंचाना है। इसके अंदर जो पहला नंबर आता है वहां पे कहा गया फकीर। फकीर कहा गया नंबर 1 पे है फकीर। फकीर ऐसे शख्स को कहा जाता है जो कि गरीब हो। गरीब यहाँ पे जात का कोई वो नहीं है कि आप किस जात के हो, किस कास्ट के हो, कौन से समाज से आपका ताल्लुक है, ये नहीं कहा गया। सिर्फ एक वर्ड कहा गया है, एक लफ्ज कहा गया फकीर। चाहे वो फकीर अमीर हो, अमीर अमीर खानदान से हो, गरीब खानदान से हो, किसी भी खानदान से हो, चाहे वो छोटी कास्ट का हो, बड़ी कास्ट का हो, किसी भी कास्ट का हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी खानदान से हो, अगर वो गरीब है, फकीर है, तो उसको ज़कात की रकम दी जा सकती है। नंबर 1 फकीर। और उसके बाद नंबर आता है मिस्कीन का। मिस्कीन उसको कहते हैं जो बेहद गरीब हो, इंतहाई गरीब, उसके पास कुछ भी ना हो, तो ऐसे बंदे को कहते हैं मिस्कीन। जैसे आप कहते हैं पिछड़ा, अति पिछड़ा, तो अति गरीब जो है, इंतहाई गरीब, उसको मिस्कीन कहा जाता है। तो दूसरे नंबर पर है मिस्कीन, जिसको ज़कात की रकम दी जाएगी। यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि कौन सी कास्ट का रहेगा, कौन सी जात का रहेगा, उसको दिया गया है। कास्ट सिस्टम, जात सिस्टम है ही नहीं इस्लामिक इकोनॉमी में। यहाँ पे क्या गरीब है या इंतहाई गरीब है तो उसको ज़कात की रकम दी जाएगी, जो ज़कात का पैसा वसूला जाता है। और तीसरे नंबर पर आते हैं वो लोग जो ज़कात की रकम वसूलते हैं, यानी जो आमिलीन उनको कहा गया है अरबी में। तो जो ज़कात की रकम वसूलते हैं और वो ज़कात की रकम लोगों तक पहुंचाते हैं, बांटते हैं, जो उस काम में लगे हैं उनको कहते हैं आमिलीन। तो ऐसे लोगों को भी ज़कात की रकम दी जा सकती है। और चौथे नंबर पर आते हैं मुअल्लिफतिल कुलूब। मुअल्लिफतिल कुलूब में वो लोग आते हैं जो न्यू मुस्लिम हुए हैं। न्यू मुस्लिम अगर है कोई और उसके पास में पैसे नहीं है कारोबार करने के लिए, उसकी फैमिली पे खर्च करने के लिए या उसकी अपने ऊपर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसे नौ मुस्लिम की मदद ज़कात की रकम से की जा सकती है। और मुअल्लिफत कुलूब में वो लोग भी आते हैं जो नॉन मुस्लिम हैं। आप ध्यान से सुनिए, जो नॉन मुस्लिम हैं और उनके दिल नरम हैं, नफरत उनके दिलों में नहीं है इस्लाम के लिए, और उनके दिल नरम है इस्लाम के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए जो सेकुलर हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम, उनको भी दिया जा सकता है, इसलिए कि उनके दिलों में इस्लाम के लिए नफरत नहीं है, इस्लाम के लिए नरमी है। तो ऐसे जो नॉन मुस्लिम है उनको भी ज़कात की रकम दी जा सकती है। यह मुअल्लिफत कुलूब, यह 4 नंबर पे आए। 5वें नंबर पर है गुलाम। गुलाम, लेकिन आज का जो दौर है वो गुलामी का दौर नहीं है। तो आज की डेट में जो जेलों में कैद हैं, लोग बंद हैं, गरीब हैं और उनके पास में जमानत की रकम नहीं है, उनकी जमानत हो चुकी है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जमानत की रकम भर के और वो जेलों से बाहर आए, तो ऐसे लोगों की जमानत की रकम जो अदा करना है वो ज़कात की रकम से अदा की जा सकती है। जेलों से लोगों को, गरीबों को छुड़ाने के लिए जो बेकसूर बंद हैं जेलों में, उनके ऊपर भी ज़कात की रकम खर्च की जा सकती है। ज़कात की रकम देके उनके ज़मानत का बंदोबस्त
किया जा सकता है। और छठे नंबर पर आते हैं कर्जदार। अगर कोई कर्जदार है, यहाँ कर्जदार का जो वर्ड है वो ये नहीं कहा गया है कि तुम्हारा कोई आसपास का दोस्त हो, तुम्हारे कोई रिश्तेदार हो, कोई भी कर्जदार अगर है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कबीले से ताल्लुक रखता हो, किसी भी खानदान से ताल्लुक रखता हो, अगर वो कर्जदार है और आपको मालूम है कि इसके ऊपर कर्ज है और आपने ज़कात की रकम निकाली है, तो आप उस ज़कात की रकम से उस कर्जदार का कर्ज अदा करवा सकते हो। यानी आप उतना रकम उसको दे दो कि वो अपना कर्ज उतार दे और वो बंदा कर्ज से आजाद हो जाए, कर्ज से मुक्त हो जाए। तो जो मकरूज है, कर्जदार है, कर्जदार का कर्ज उतारने के लिए उसको रकम दी जा सकती है ताकि उसका कर्ज अदा हो जाए। और 7वें नंबर पर आते हैं मुजाहिद। मुजाहिद जो दीन की तबलीग के लिए काम करते हैं, प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं, मदरसों में काम करते हैं, या दीन को फैलाने के लिए खुदा के रास्ते में जिहाद करते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी ज़कात की रकम खर्च की जा सकती है। और 8वें नंबर पर है मुसाफिर। मुसाफिर जैसे कोई है, सफर में है, सामान चोरी हो गया, उसके पास में कुछ नहीं है, तो ज़कात की रकम है तो उससे उसकी मदद की जा सकती है। या उसके पास में रकम खर्च हो गई या कुछ तकलीफ आ गई सफर के अंदर, तो उस मुसाफिर की भी मदद की जा सकती है। ये 8 लोग हैं जिनको ज़कात की रकम दी जा सकती है। ये कुरान की आयत है, सूरह तौबा की आयत नंबर 60। आप सूरह तौबा की आयत नंबर 60 अगर पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये दिया हुआ है 8 लोग। अभी आज की जब हुकूमतों के बारे में हम सोचते हैं तो टैक्स बहुत ज्यादा लेते हैं। 30% टैक्स लिया जाता है, 25% टैक्स लिया जाता है, 15% टैक्स लिया जाता है। लेकिन जो ज़कात का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ 2.5%, 2.5, सिर्फ 2.5%, 2.5 ज़कात जो है लेना रहता है। आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर किसी के पास में 100 रुपया है तो वो सिर्फ 2.5 रुपया जो है खर्चा करेगा ज़कात के लिए, सिर्फ 2.5 रुपया देगा। सपोज अगर किसी के पास में 1 साल तक 10 लाख रुपया है तो उस 10 लाख में वो 25 पर उसका जो है 2.5% उसका ज़कात निकालेगा। 10 लाख का 2.5% आप ये समझिए कि उसका जो है टोटल जो फिगर आता है 25,000। 10 लाख में 25,000 उसको ज़कात निकालना, और वो कहाँ तकसीम करना है? गरीबों में तकसीम करना है। आज हमारी सरकारें जो हमसे टैक्स लेती हैं वो क्या करती हैं? वो टैक्स लेती हैं लेकिन वो टैक्स की जो रकम है, अमाउंट है, वो गरीबों तक नहीं आता। वो कहाँ जाता है? बड़े बड़े कारपोरेट को जो है क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है, और वो लोन फिर राइट ऑफ किया जाता है, माफ कर दिया जाता है, और गरीबों के हिस्से में कुछ भी नहीं आता है। लेकिन जो इस्लाम का ज़कात मॉडल है, और कितना देना? सिर्फ 2.5%। और उसमें खर्च क्या बताया गया है? आज जो हमारी सरकारें हैं वो खर्च किसके ऊपर करती हैं? अमीरों को लोन देती हैं, कर्ज देती हैं, और लोन देती हैं, कर्ज देती हैं, और वो माफ कर देती हैं। गरीबों को ना लोन मिलता है ना उनका कर्ज माफ होता है। लेकिन इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है ज़कात मॉडल, उसके अंदर साफ साफ क्लियर बताया गया है। वहां ना कास्ट का, ये कास्ट वाला है तो इसको इतना दो, वो कास्ट वाला है तो उसको उतना दे दो, कुछ नहीं। कोई गरीब है, चाहे वो किसी भी कास्ट से ताल्लुक रखता हो, किसी भी जात से ताल्लुक रखता हो, उसको ज़कात की रकम दी जा सकती है। वहां शर्त होना क्या है? गरीब है, गरीब है या अति गरीब है, गरीब है या मिस्कीन है, तो उसको ज़कात की रकम दी जाएगी। तो अगर आप इस्लाम का जो इकोनॉमिक मॉडल है, ज़कात का मॉडल, इस मॉडल को अगर आप देखते हो तो इतना बेहतरीन मॉडल है कि आज दुनिया की जितनी भी हुकूमतें हैं, 200 से ज्यादा हुकूमतें हैं दुनिया में, जितनी भी हुकूमतें हैं, जहां पे भी ज़कात के निज़ाम पे अमल किया जाता है, वहां पे गरीबी नहीं है, फकीरी नहीं है, वहां पे लोगों की माली हालत बहुत अच्छी है। लेकिन जहां पे टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन वो जो टैक्स की रकम है वो गरीबों को नहीं जाती है, वो कहाँ जाती है? अमीरों के लिए जाती है। अमीर क्या करते हैं? अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं, और वो प्रोजेक्ट दिखा के करोड़ों अरबों रुपए जो है लोन ले लेते हैं, और बाद में अपना लॉस दिखा देते हैं, कर्ज माफ करवा लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा खेल खेला जाता है। लेकिन इस्लाम का जो ज़कात मॉडल है, इसको अगर आप देखते हैं तो कितनी राहत और कितनी बरकत है इस मॉडल के अंदर, कि ज़कात की रकम अगर किसी के पास में 100 रुपया है तो वो भी 250, वो भी जो है 100 रुपया है तो सिर्फ 2.5 रुपया, 2 रुपया 50 पैसा, 2.5% वो ज़कात अदा कर सकता है। कितना कम है ज़कात की रकम। और एक वाकया मैं आपको तारीख के हवाले से बताऊं, एक खलीफा गुजरे हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज। उनका जो जमाना था, ज़कात का निज़ाम इतना अच्छा था कि उस दौर में जो लोग ज़कात अदा करते थे, उनके दौर में गरीबी बिल्कुल जीरो हो गई थी, खत्म हो गई थी। लोग ज़कात की रकम निकालते थे और लेके गलियों में रात के अंधेरों में घूमते थे कि कोई मिल जाए, हमसे टकरा जाए, और कोई जरूरतमंद हो हम उसको ज़कात की रकम दे दें। कोई ज़कात लेने वाला नहीं बचा था। आज ज़कात का मॉडल जो मुस्लिम समाज अपनाता है और मुस्लिम समाज जो उस पर अमल करता है, उसकी बरकत और उसका फायदा ये आप देखो कि हिंदुस्तान में लाखों मस्जिदें हैं,
लाखों मदरसे हैं और गवर्नमेंट 1 रुपया उनको मदद नहीं करती है, 1 रुपया हेल्प नहीं करती है। उसके बाद भी लाखों मदरसे चलते हैं, लाखों स्कूल उनके चलते हैं, लाखों मस्जिदें उसी ज़कात के पैसे से चलती हैं। मुसलमान अपने ज़कात के मॉडल पे अमल करके अपने समाज को काफ़ी मदद कर रहे हैं और जहाँ-जहाँ जो भी ट्रस्ट या सोसाइटी या जो तंजीमें हैं, जो एनजीओ हैं, ज़कात पे अमल कर रही हैं और उसको लोगों के अंदर बाँट भी रही हैं और जिन लोगों को दे रही हैं वो छोटे-मोटे कारोबार भी करते हैं और उस कारोबार से फिर 1 साल 2 साल करते हैं, फिर वो ज़कात देने वाले बन जाते हैं, ज़कात लेने वाले नहीं। तो ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ज़कात से लोगों को मदद किया जाए ताकि वो अपने कारोबार करें और उनकी गरीबी दूर हो। अगर ज़कात मॉडल को अपना लिया जाता है और उसके ऊपर अमल किया जाता है तो इस दुनिया से गरीबी खत्म हो जाएगी। और ये जो ज़कात का मॉडल है ये इंसान का बनाया हुआ नहीं है, ये जो ज़कात का मॉडल है ये खुदा का बनाया हुआ है, अल्लाह का बनाया हुआ है। खुदा ने जो मॉडल बनाया है ज़कात का मॉडल सबसे बेहतरीन मॉडल है दुनिया का। अगर दुनिया इस मॉडल को पढ़े, समझे, रिसर्च करे और इसके ऊपर अमल करे तो पूरी दुनिया से गरीबी मिटाई जा सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको आम जनमानस तक पहुंचाइए और इसको आम कीजिए और ये पैगाम आम कीजिए कि जिससे जितना भी हो सकता है ज़कात मॉडल अपनाने की कोशिश करें। यानी आपकी जो कमाई है, अपनी कमाई से आप सिर्फ 2.5% निकाल दीजिए, 2.5, और किसी गरीब की मदद कर दीजिए। ये मत देखिए किस जात का है, किस धर्म का है, सिर्फ ये देखो कि वो गरीब है। और आप अगर खुद फौरी तौर पे अपनी जात से, खुद से, अपना सेल्फ अगर अमल करते हो और ज़कात का जो मॉडल है उस मॉडल के हिसाब से अगर पैसे निकाल के गरीबों के लिए खर्च करते हो तो इस देश से, इस दुनिया से गरीबी मिटाई जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।